नमस्कार, टैरोवाणी में आपका आज फिर वेलकम है। आज हमारा 17th डे, 17वां दिन। टैरो सीखे घर बैठे और हम इसमें बड़ी अच्छे से, बड़े प्यार से, सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ और उससे भी ज़्यादा खुशी है कि आप बहुत सिंसियरिटी से और बहुत अच्छे से इसे समझ रहे हैं। तो हमने कल चैरियट को देखा था। चैरियट को जब आप देखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो चैरियट की तरह हो, वो कौन नहीं बनना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हो। मुझे विश्वास है कि आपके अंदर वो सारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और मुश्किलों पर जीतने की हिम्मत, महत्वाकांक्षाएं और दृढ़ संकल्प सभी कुछ होंगे। आज हम बात करते हैं चैरियट अगर हमारे पास में रिवर्स में आता है। एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रिवर्स कार्ड मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए पढ़ रही हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप उन कार्ड्स को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो चैरियट कार्ड जब रिवर्स में आता है तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, गलत दिशा की तरफ जाता है, उसकी लाइफ में अड़ंगे आते हैं। वो फिजूल खर्ची हो सकता है, वो चमचे या दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच में फंस सकता है, वो उसकी लाइफ में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। उस व्यक्ति के पास खुद अनुशासन की कमी हो सकती है। वो हवा में बातें करने वाला हो सकता है, लक्ष्य से भटकता हो, उसका कोई लक्ष्य ही ना हो, गुस्सेबाज हो, बेवजह का क्रोधी हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हो, कभी एकदम प्रैक्टिकल हो जाता हो, बैलेंस नहीं है उसके पास में, उसके पास कोई प्लान नहीं है, उसका कोई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, उसके पास एनर्जी भी नहीं है। और कार्ड कहता है कि अगर मैं उल्टा आया हूँ, यानी कि अगर रिवर्स कार्ड उल्टा आया है तो कहा जाता है कि अभी आप किसी भी तरह से निर्णय ना लें, आप शांत रहें। आप भटक सकते हैं, आपका निर्णय गलत दिशा की तरफ है, आप शांत रहें। आपके हित में अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं है। आप जहाँ हैं फिलहाल वहीं रहें और अच्छे समय का इंतज़ार करें। तो ये चैरियट हमको रिवर्स में ये बात बताता है। तो जब आप रिवर्स के चैरियट के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ, जो कि ये है। ठीक है, अभी हम इस चैरियट को उठा के रख देते हैं यहाँ और हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज आप अपने कार्ड्स को एवरीडे शफल करते हैं ना। जब इन कार्ड्स को शफल करते हैं तो इनमें एनर्जी आती है, इन्हें अच्छा लगता है, आपके हाथों का टच यानी कि स्पर्श, इन्हें अच्छा लगता है कि आप इन्हें देखें, इन्हें पूछें, इनसे बात करें, इन्हें पसंद है। इनके अंदर एक एनर्जी है जो आपसे जुड़ना चाहती है। आप इन्हें देखें, इन्हें महसूस करें, इन्हें समझें, इनसे बात करें, इनके अलग अलग अर्थों को जानने की कोशिश करें। ये आपसे कनेक्ट होंगे, ये आपसे जुड़कर आपकी बात करेंगे, आपसे जुड़कर प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो आप इन्हें सिर्फ इसी समय ना खोलें या सिर्फ एक ही कार्ड को ना खोलें। दिन में जब भी आपको लगे कि ये कार्ड मेरे सामने है और ये क्या कह रहे हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखें, इनकी एनर्जी को समझें। जैसे जैसे आप इन कार्ड से कनेक्ट होंगे आप ओवरऑल इनको समझेंगे। कई बार आपको जैसे कोई कार्ड है उसमें सिर्फ एक कलर दिख रहा है कि भाई येलो कलर है स्काई का, तो खाली आप येलो कलर से उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। येलो के साथ में उसके जो कॉम्बिनेशन में कलर हैं और फिर जो मिलजुल कर एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनता है वो आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें है कि एनर्जी क्या है, क्या फील करा रहा है। कभी कभी ये मुझे पॉजिटिव फील कराता है, कभी कभी नेगेटिव। हालांकि अक्सर लोग इसे नेगेटिव ही कहते हैं, जैसे अब ये नेगेटिव कार्ड है, लेकिन जब मैं इसे बहुत ध्यान से देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि ज़िंदगी कभी कभी नकारात्मकता लाती है, क्योंकि उसे सकारात्मकता लाने के लिए आपको झंझोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से कार्ड जो है आपके लिए कई तरह की बात करते हैं, तो आपको अपने कार्ड से कनेक्ट होना सीखना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि कोई कार्ड यस भी होकर कई बार नो होता है और कई बार कोई कार्ड नो होकर भी यस होता है।
कई बार आपको लगता है कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड जो है ये बड़ा नेगेटिव है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कई जगह कई सकारात्मकताएं भी दिखेंगी, जो कि हर जगह होती है। डुअलिटी हर जगह होती है। डुअलिटी मैंने आपको बताया कि जैसे आप जब आपने शायद येन के बारे में सुना होगा, चलो छोड़िए, आपने काले सफ़ेद, सच झूठ, अच्छा बुरा, इन सबको डुअलिटी कहते हैं। और एक परिस्थिति, स्थिति, इंसान और हर चीज़ में अच्छा और बुरा, यानी कि दो चीज़, सही और गलत, दिन और रात, यानी डुअलिटी होती ही होती है। ठीक है, ये ईश्वर ने, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब आप एक सिक्के की तरफ देख रहे हैं तो दूसरा पहलू आपकी तरफ से पूरी तरह पीछे चला जाता है। जैसे ये कार्ड अभी हमें यहाँ से दिख रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं दिख रहा है। जब हम इसे यहाँ से देखते हैं तब ये यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो ज़िंदगी का भी ऐसा ही है, हर पहलू में कार्ड्स के अलावा हर पहलू में आपको डुअलिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने कार्ड से जुड़िए, इन्हें समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शफल करिए तो इनमें एनर्जी आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप अपने आप से जोड़िए। और जब आपको कार्ड को अपने आप से जोड़ना है तो आपको कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जैसे कि आपको झूठ कम बोलना है। जब आप कार्ड पढ़ रहे हैं तब आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको भूख नहीं लगी होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह से इम्पेशेंट नहीं होना, अधैर्य बोलते हैं, वैसा उस वक्त नहीं होना चाहिए। जब आप कार्ड पढ़ने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, मात्र देखने से भी, देखते टाइम भी उनको ये समझना है कि मैं अपनी एनर्जी इनमें डाल रहा हूँ और इनकी एनर्जी अपने में ले रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इनको अच्छी एनर्जी देनी है ताकि ये मुझे अच्छी एनर्जी दें। एनर्जी का मतलब होता है कि आप किसी समय लो फील करते हैं, किसी समय बहुत अच्छा फील करते हैं, ये सब एनर्जी है ना। और ये हमें अपने आसपास से आती है, हमें आसपास के लोगों से आती है, आसपास के सामान से आती है, मौसम से आती है। जैसे अभी बरसात चल रही है, लेकिन जब बरसात चली जाती है तो सडनली ह्यूमिडिटी हो जाती है पूरी तरह, क्योंकि मैं तो गुजरात में रहती हूँ, तो यहाँ तो बारिश आने के बाद ठंड नहीं होती है, तो फिर से चिपचिपा सा होने लगता है, गर्मी लगने लगती है। तो बारिश के आने के समय जो खुशी महसूस हो रही थी, वो सडनली पसीने के कारण एक अलग मूड में चली जाती है। तो ये इस तरह का आपका मूड चलता रहता है। तो आपको कार्ड के अंदर आप कौन सी एनर्जी डाल रहे हो? जितनी ज़्यादा आप ज़िंदगी से शिकायतें करेंगे, ज़िंदगी आपको शिकायतों का मौका देती रहेगी। जितनी ज़्यादा आप ज़िंदगी से को अप्रिशिएट करेंगे, ज़िंदगी को ज़्यादा खुशी देंगे, वो आपको वो लौटाती जाएगी। ये बात हमेशा याद रखिए। तो अब हम आगे चलते हैं स्ट्रेंथ कार्ड की तरफ, जो कि 8वें नंबर का कार्ड है। और आज हमारा 17th डे है। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से घर बैठे टैरो सीखे को आगे बढ़ाया है ना। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ठीक है, ये 8 नंबर का कार्ड है, यानी कि ये इन्फिनिट एनर्जी का कार्ड है, अनंतता। 8 मतलब अनंतता, तो ये अनंतता का कार्ड है। ये इच्छा शक्ति, शक्तिशाली होना, इच्छा शक्ति को विल पावर बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव होना, लीडरशिप होना, रिस्क लेने की आदत होना, अपने से ज़्यादा बड़ा काम करने की इच्छा होना, और कई बार गुस्सैल होना, और बहुत स्ट्रांग होना, अंदर से भी स्ट्रांग, फिजिकली भी और मानसिक तौर पर भी, माइंड के लेवल पे भी स्ट्रांग होना, ये बहुत काइंड हार्टेड होना, आत्मविश्वास होना, और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते रहने वाला कार्ड है ये, जो और लोग नहीं करते हैं, अनयूजुअल सा करने वाला, ये वो कार्ड है। इसकी राशि लियो है। लियो राशि के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और उनका निर्णय भी बहुत औरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये जो कार्ड है, इसका एलिमेंट है फायर, और एग्रेसिव हो सकते हैं ये। अब हम इसकी जो कार्ड की कीवर्ड्स हैं ये देखते हैं। तो इस कार्ड के अंदर हम लायन देखते हैं। सबसे पहले हमारी दृष्टि इस लायन पे ही जाती है। इसका कलर लाल है, तो ये हमारे
हमसे इस कार्ड का जो ये बाहर की दुनिया है, या ये आपके कहना चाहिए आपका गुस्सा है, आपका ग्रेशन है, आपके डर हैं, आपके चैलेंजेस हैं, ये शेर उसको प्रदर्शित कर रहा है। इस लेडी का जो पोस्चर है कि ये इसको देख रही है, इसका मतलब ये है कि ये अपने गुस्से को भी काबू कर सकती है, ये बड़ी सी बड़े चैलेंजेस से निपट सकती है, ये रिस्क लेती है, ये किसी से नहीं डरती। वो वाली ताकत की बात हो रही है। लेडी यानी ताकत। इसका एक क्राउन है जो कि इसका शक्ति, इसके पास में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इसको लीडर बनाती है, जो इसको पावरफुल बनाती है, जो इसको एक ऐसा इंसान बनाती है जो कुछ भी कर सकता हूँ वाली फीलिंग इसके अंदर है। ये झुकती है, इसको झुकने का मतलब ये है, इसका पोस्चर में ये झुक रही है और इसको देख रही है, यानी कि ये जानती है कि इसकी कमज़ोरियाँ क्या है और इसको कहाँ अपने पर विजय हासिल करनी है, और उस विजय को वो बहुत बहादुरी के साथ साथ, विनम्रता है इसमें, विनम्रता से करती है। ये काम रहती है, सफ़ेद कपड़े भी पहने हैं, ये शांति प्रिय है, ये पवित्र है। स्ट्रेंथ में ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि बड़ी जीत हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाकू हो। आपकी काइंडनेस, आपका लव, आपकी विनम्रता, आपकी शांति काफ़ी है। ये शेर के मुंह में हाथ दे रही है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा आत्मविश्वासी है और इसे इतना अपने आप पर भरोसा है, अपनी योग्यताओं पर, अपनी टेक्निक्स पर, अपने आप पर और अपने लीडर होने पर, कि ये शेर के मुंह में भी हाथ दे लेती। शेर यहाँ रिप्रेजेंट करता है कुछ इतना बड़ा जो और लोग उसको पाने के लिए सोच नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई ये सोचे कि मुझे व्यापार करना है, तो हो सकता है कि आम इंसान ये सोचे कि ठीक है, मैं एक छोटी दुकान डाल लेता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसा करने की बात करता है ये कार्ड इसमें, इस व्यक्ति के बारे में, कि वो कुछ ऐसा करेगा जो कोई सोच नहीं सकता। लोग सोचेंगे अरे पागल, इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है, इसके बूते के बाहर नहीं है, लेकिन बाहर है, लेकिन ये कर लेता है, इतना साहस है इसमें। और शेर बहुत बड़ा है, यानी कि बिग, बड़ी ताकत, बड़ी लीडरशिप, बड़ी हिम्मत, इसकी बात करता है। क्योंकि शेर जो है जंगल का राजा है, यानी कि एक बड़ी ताकत को अपने कंट्रोल में करना। समझ रहे हैं आप? और इसका जो कलर है, इसका मतलब है कि ये आपके अंदर की कोई बहुत बड़ी आदत हो सकती है जिसको आप कंट्रोल कर लेते हैं, या ये बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत स्ट्रांग है, या कोई प्रॉब्लम है जो इतनी बड़ी है, जो जीवन के डार्कनेस से भरी, लेकिन आप नहीं डरते। ये उसको रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर तो आपको पता है कि एनर्जी का कलर है, चेतन मस्तिष्क का कलर है, प्रचुरता का कलर है, स्पष्टता का कलर है, यानी कि ये बिल्कुल भी किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं है। इसे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँ, ये फ्लूक में नहीं कर रहा है। इसके ऊपर पास में सुप्रीम पावर की एनर्जी है, बैलेंस है, अनंतता है इसके पास में, ये लकी है। और इसके अंदर जो पावर है, जो ईश्वर की शक्ति है, ये हमेशा के लिए है, क्योंकि ये इन्फिनिट है, नेवर एंडिंग है इसके सफ़ेद कपड़े, इसकी शांति, पवित्रता, इसके फोकस्ड नेचर, इसके आत्मविश्वास की बात करते हैं। इसमें जो ये फूल और पत्तियां हैं, ये पूरी तरह से रिच है, खुश है, अपनी लाइफ से संतुष्ट है। इसके पास में जो कुछ चाहिए वो हमेशा है, इसके पास कोई कमी नहीं है, ना खुशियों की कमी है, ना मनी की कमी है, ना सुविधाओं की कमी है, इसे कोई कमी नहीं है। ये जो पहाड़ है छोटे छोटे, ये छोटी मोटी मुश्किलें आती है जिनसे कि ये नहीं घबराती है या नहीं घबराता है। तो ये हमारा जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस स्ट्रेंथ ये हमें मैसेज देता है कि अपनी भावनात्मक उथल पुथल और डरों के बावजूद अपनी आंतरिक शक्तियों को समझो, आंतरिक आवाज़ को सुनो, अपनी ताकत को पहचानो, उन्हें यूज़ करो। बाहर की प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े आप में वो शक्ति है, उस शक्ति से आप कुछ भी जीत सकते हो। आप स्ट्रेंथ के होने पर, स्ट्रेंथ के कार्ड के आने पर अपने हायर पर्पस, जो कि इस धरती पर आने का सबसे बड़ा कारण है,
उसको ढूंढ सकते हैं, उसको पा सकते हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने अभी देखे स्ट्रेंथ की कीवर्ड्स। हालांकि कीवर्ड से ही हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है और ज़्यादा आगे बताने की ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी जब हम इसे अब एक मीनिंग में, एक टोटलिटी में जब कनेक्ट करेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कार्ड जो है मेजर अरकाना के 8 नंबर का कार्ड है। इसे ये आप अपने मार्गदर्शन के लिए अपने हायर सेल्फ से जुड़े, ये कार्ड हमें ये कहता है। ये कार्ड का एक कैरेक्टर है जो कि स्ट्रेंथ है, जो कि ताकत है। तो जब आप प्रेशर में होते हैं तब आप ज़्यादा सोच कर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये कार्ड हमें बताता है कि आप नॉर्मल स्थिति से ज़्यादा अच्छी तरह से कब काम करते हैं, जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए होते हैं या आपके ऊपर प्रेशर होता है। जैसे ऑफिस में किसी के ऊपर प्रेशर होता है तब वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो ये स्ट्रेंथ का ये मतलब भी इस कार्ड में ये बताता है। इस कार्ड में ये हमें बताता है कि हिम्मत और धैर्य दोनों जरूरी है। ताकत और शक्ति का सही दिशा में सही तरीके से यूज़ करना है। ये यस का कार्ड है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ कहती है कि समस्या किसी भी प्रकार की हो, किसी भी रंग की हो, मतलब आप किसी भी चैलेंज या मुश्किल को हल कर सकते हैं अपनी आंतरिक शक्तियों से। अपनी विजय की सामर्थ्य को समझें। आप में कमाल की इच्छा शक्ति भी है और मैनिफेस्टेशन पावर भी। आप आर्टिस्टिक है, कलात्मक है, आप अपने काम को निकालना जानते हैं, आपके पास आइडियाज़ हैं। तो जब बात व्यापार की होती है तो आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कर सकते हैं, जो बिल्कुल अनयूजुअल है, जो और लोग नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं और आप उसमें सफल भी होते हैं। अगर बात प्रेम की हो रही है तो उसमें भी अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप बड़ा अपने निर्णय लेने के लिए क्षमता रखते हैं। बात आती है जब हेल्थ की, तो आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं हेल्थ के मामले में, जो कि लोग अक्सर आपको कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतने निडर हैं, आप इतने सकारात्मक हैं कि आप उस निर्णय को लेते हैं। बात आती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड जो है ये आपको थोड़ा सा ये बताता है कि आप डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आपका रिश्ते में आप सामने वाले पर हावी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा इस समय आपको ये कहा जाता है कि रिश्तों में ये चीज़ नहीं चलती। रिश्तों में आप दूसरे को ऊपर हावी नहीं हो सकते या उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं चलते। रिश्ते में, प्रेम में तो लेन देन चलता है। तो आपको ये याद रखना है। जब आप मानसिक स्तर पर ये बात करते हैं तो आपको विनम्रता और प्रेम के साथ साथ पुरुष साइड यानी कि स्ट्रांग और निर्णय क्षमता दोनों का साथ लेकर आप विजय की तरफ जाइए। यानी कि आपको ताकत का भी इस्तेमाल करना है तो आपको काइंडनेस का भी यूज़ करना है ना। तो हेल्थ के मामले में आपको अपनी आत्मशक्ति से बुरी आदतों को, लतों को, चाहे वो कितनी भी बलशाली हों, आप उन्हें हरा सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अपने आत्मबल और आत्मविश्वास से आप उसको हरा सकते हैं। ये टाइम आ गया है आपको अपनी बुरी हेल्थ से रिलेटेड बुरी आदतों को छोड़ने का। आप कितनी भी बड़ी मुश्किलें और चैलेंजेस आराम से पार कर सकते हैं, आराम से सही कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ये कार्ड क्या कहता है। तो जब ये पास्ट में कार्ड आता है कि पास्ट की कोई बात है, तो इसका मतलब कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए हैं जिस पर आपको गर्व है। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो फिर किसी भी एरिया में हो। आप में उतनी आत्मशक्ति भी थी, आप में इतना आत्मविश्वास भी था और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा थी। तो आपने कुछ बड़े बिजनेसेस किए, आपने कुछ बड़ी पढ़ाई पूरी की है, आपने कुछ बड़े अचीवमेंट लिए हैं। पास्ट में जब बात होती है तो पास्ट में आपने अपने लाइफ में बहुत महान काम किए हो सकते हैं। इसके बाद जब प्रेजेंट की बात होती है तो प्रेजेंट में ये है कि आप में इतनी आत्मशक्ति है, आप इतने कैपेबल हैं, आप अपने आप पर गर्व करें, आप अपने आप को समझें, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो चाहे स्टूडेंट आईआईटी की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे आईआईएम की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो टेरो कार्ड सीख रहा हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस की बात करें तो आप कोई भी बिज़नेस जो कि आपको बड़ा लग रहा था उसमें आप सफल हो सकते हैं। आप में वो आत्मशक्ति, काइंडनेस और पावर है। आप साम दाम दंड भेद लगाकर हर तरह से विजय को हासिल कर सकते हैं।
फ्यूचर की बात करें तो ये कार्ड थोड़ा फ्यूचर के लिए स्ट्रेट पॉजिटिव नहीं है। स्ट्रेट पॉजिटिव फ्यूचर के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो समस्या है, ये तो मुश्किल है, ये तो रिस्क है जो ये शेयर है ना। ये तो इस तरह की बात है कि जो हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि क्या इस कार्ड क्या निकला, फ्यूचर में जब है तो फ्यूचर पे आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फ्यूचर में आप उसको समाधान आप ले लेंगे, लेकिन समस्या का आना इज़ नॉट गुड थिंग ना। तो फ्यूचर के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं माना जाता है, पॉजिटिव नहीं माना जाता है कि फ्यूचर में आप किसी समस्या में हाथ डालेंगे, किसी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, हाँ, या तो खुद पड़ेंगे क्योंकि ये खुद ही उसमें घुस रही है ना। आप बिग इश्यूज़ में अपने आप को खुद डालेंगे, परेशानियों में खुद डालेंगे, तो फ्यूचर के लिए ये कार्ड अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से ये कार्ड को हम समझते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से प्लस बाकी एस्पेक्ट से। तो आई होप, आई बिलीव कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपने कार्ड्स को आप बहुत अच्छे से देखिए। अब मैं आपको इससे प्रश्न देती हूँ और आज हम प्रश्न इसमें और कार्ड जोड़कर साथ में करेंगे। तो हम अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे और हर एक कार्ड का एक क्वेश्चन है जिसको आप स्ट्रेंथ से कनेक्ट करके उत्तर बनाएंगे। हालांकि मैंने आपको अभी सारे कार्ड्स के मतलब नहीं समझाए हैं, फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा ना, आप अपने कार्ड्स को अपनी तरह से समझने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, कार्ड्स आपसे उतने ज़्यादा कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो ये हमारे सामने कार्ड्स आ गए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। तो अभी हम इनको एक एक करके समझेंगे। ये पहला कार्ड है, स्ट्रेंथ के साथ पहला कार्ड है। आई होप कि आपको दिख रहा है। हाँ, तो ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है। और ये स्ट्रेंथ है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैं विवाह करके सेटल होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं विवाह करके सेटल होना चाहता हूँ, तो मेरे लिए किस तरह की लड़की को मैं पसंद करूँ? ये प्रश्न है पहला, कि मैं विवाह करके सेटल होना चाहता हूँ। चलिए आप इसमें ऐसा करिए, ये वाले क्वेश्चन करके, ये वाला लगा के क्वेश्चन करिए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि मैं विवाह करके सेटल होना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह की लड़की को पसंद करूँ? मुझे किस तरह की लड़की को चुनना चाहिए अपने लिए, है ना? किस तरह की लड़की को मैं पसंद करूँ? फ़िलहाल ये बात इसकी प्रेजेंट की है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसके साथ इसको जोड़ के आपको उत्तर ढूंढना है। तो अब नंबर 2 पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम इसको रखते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। ये पास्ट का क्वेश्चन है। इस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हुआ, तो ये बताइए कि इस कार्ड से जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आप क्या उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहले इनके थोड़े छोटे मीनिंग बता देती हूँ। तो ये जो है, ये माइनर अरकाना के कार्ड हैं तीनों। माइनर अरकाना के इस कार्ड में 2 लोग हैं और ये कप का कार्ड है, और मैं इसको बाद में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये लव का आदान प्रदान का कार्ड है। ठीक है। अब ये जो कार्ड है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि इसके अंदर हमारी ऑलिव स्टिक्स सारी एक तरफ जा रही हैं। और ये जब जो कार्ड होता है, ये करियर का कार्ड होता है, क्योंकि ये वॉन्ड्स हैं करियर को शो करते हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो 8 वॉन्ड्स है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब आप इसको इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? ठीक है। अभी नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है कि मुझे घर बनवाना है,
तो क्या मुझे लोन मिलेगा, क्या मुझे लोन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए नहीं, क्या मुझे बैंक लोन मेरा पास करेगी और मुझे क्या लोन मिलेगा। ये है हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड और ये इसकी क्वालिटी ही किंग वाली है, ठीक है। बाकी बात मैं आपको जब कोर्ट कार्ड पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। तो ये जो किंग है और ये जो स्ट्रेंथ है, इन दोनों को मिलके उत्तर देना है कि क्या मुझे मेरे घर बनवाने के लिए बैंक लोन पास करेगी। तो इसमें आपको सिर्फ हाँ और ना मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है। प्रश्नों को ध्यान से सुनकर प्रश्नों पर स्टिक रहना चाहिए, है ना। आपको जितना पूछा जाए, क्लाइंट जितना आपसे पूछता है उतना आप बताइए। अगर वो आपसे पूछता है कि आप मुझे गाइड करें, तब उसे आप गाइडेंस दें, ठीक है। जब वो आपसे कोई रेमेडी मांगता है तो आप उसे रेमेडी देंगे, आप उसे बेवजह की कोई गपशप नहीं देंगे। जितना पूछा जाए उतना उत्तर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अब हम फिर मिलते हैं अगले हमारे वीडियो में। नमस्कार, हैव अ वंडरफुल नाइस अमेजिंग डे, थैंक यू।